जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 28वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और शब्दार्थ, भावार्थ एवं व्याख्या सहित श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। 28वां श्लोक इस प्रकार से है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात भारत, हे अर्जुन, भूतानि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अव्यक्त निधनानि एव भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। व्यक्त मध्यानि बीच में ही प्रकट हैं। तत्र ऐसी स्थिति में का क्या परिदेवना शोक करना है। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है। भगवान बताते हैं, हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी व्याख्या इस प्रकार समझेंगे। इस श्लोक से लेकर आगे की कुछ श्लोकों में संसार के सामान्य मनुष्य के दृष्टिकोण से समस्या को अर्जुन के समक्ष बड़ी सुंदरता से भगवान ने प्रस्तुत किया है। इन 10 श्लोकों में श्री कृष्ण समस्या का स्पष्टीकरण सामान्य व्यक्ति की दृष्टि एवं बुद्धि के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। इस भौतिक जगत में कार्यकरण का नियम आबाद रूप से कार्य करते हुए अनुभव में आता है। कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है। सामान्यतः कार्य व्यक्त रूप में दिखाई देता है और कारण अव्यक्त रहता है। अतः सृष्टि का अर्थ है वस्तुओं का अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आ जाना। यही क्रम निरंतर नियम पूर्वक चलता रहता है। इस प्रकार आज का व्यक्त उसके पूर्व कल अव्यक्त था। वर्तमान में वो व्यक्त रूप से उपलब्ध है, परंतु भविष्य में फिर अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान स्थिति अज्ञात से आई और पुनः अज्ञात में लीन हो जाएगी। ऐसा समझने पर दुख का कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि एक चक्र के आने निरंतर घूमते हुए नीचे भी आते हैं तो केवल बाद में ऊपर उठने के लिए ही। उदाहरणार्थ, स्वप्न के पत्नी और शिशु पहले अव्यक्त थे और जागने पर फिर लुप्त हो जाते हैं, तो एक ब्रह्मचारी को उस पत्नी और शिशु के लिए शोक करने का क्या कारण है, जिसके साथ उसका विवाह कभी हुआ ही नहीं था और जिस शिशु का कभी जन्म ही नहीं हुआ था। यदि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस जगत की उत्पत्ति और लय का चक्र निरंतर एक पारमार्थिक नित्य अविकारी सत्य के रूप में ही चल रहा है, तो क्या कारण है कि उस सत्य को बारंबार बताने पर भी हम समझ नहीं पाते। श्री शंकराचार्य जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ये विचार करते हैं कि सत्य को न समझने के लिए अर्जुन को दोष देना उचित नहीं है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, इस आत्मा का साक्षात अनुभव करके उसे यथार्थ में जानना कठिन है, तो मैं दोष क्यों दूं, जबकि इसका कारण अज्ञान सबके लिए समान है। कोई पूछ सकता है कि आत्मानुभव में इतनी कठिनाई क्या है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।